हाय फ्रेंड्स, हैंडमेड कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस कैसे लिया जाए, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं। जो कुछ मैम्स हैं जो अपने घर पे कॉस्मेटिक्स बना रही हैं, कुछ सर हैं जो सोप बना रहे हैं अपने घर पे। वो बताते हैं कि जी हमारे पास बड़ी अच्छी फार्मूलेशंस हैं, तो हम हैंडमेड या होममेड कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हैंडमेड या होममेड कॉस्मेटिक्स का कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता आपको। मतलब आपको अपने घर पर कॉस्मेटिक बनाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना ही पड़ेगा। होम में अगर आप बना रहे हो तो होम में यूज़ कर लीजिए, अपने लगा लीजिए, अपने रिश्तेदारों के लगा दिए, अपने यार दोस्तों के लगा दीजिए, लेकिन आप एक सिंगल पीस भी बाहर नहीं बेच सकते। अगर आपने घर पे बना के पैक करके लेबल लगा के अगर आपने उस प्रोडक्ट को आपने बाहर बेच दिया एक भी पीस को, तो कम से कम 1 साल की सज़ा या 25,000 रुपये जुर्माना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, वीडियोज़ भी बना के डाले हुए हैं कि आप एमएसएमई ले लो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्टर करा लो, आप आईएसओ सर्टिफिकेट ले लो, तो आप छोटा मोटा कॉस्मेटिक्स को बना के बेचने का काम अपने घर से कर सकते हैं। देखिए, इनके आप झांसे में बिल्कुल मत आएँ, आप बहुत बुरे कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। हमारे को अगर कॉस्मेटिक्स बना के बेचने हैं तो सरकार ने हमारे लिए कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 जारी कर रखा है। आप उसको पढ़ लीजिए, फ्रीली आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी भी वेबसाइट पे हुआ है farmers.com के डाउनलोड सेक्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए। कॉस्मेटिक्स एक भी प्रोडक्ट बना के अगर आपने बेचना है तो आपको कोस 8 मतलब कॉस्मेटिक्स 8 नंबर लाइसेंस आपको लेना, कोस 8 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सरकारी 10,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। देखिए, हमारी जो हरियाणा स्टेट है ये कॉस्मेटिक्स के लाइसेंस के मामले में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाता है। आप हरियाणा में आप लाइसेंस अप्लाई करें ऑनलाइन तो गवर्नमेंट का जो रूल है कि कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस बिना इंस्पेक्शन के दे दिया जाना है। कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 में क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस अप्लाई करता है तो उसको विदाउट एनी इंस्पेक्शन डायरेक्ट उसको कॉस्मेटिक्स बनाने का लाइसेंस अलॉन्ग विद प्रोडक्ट परमिशन दे दी जानी चाहिए। तो ये हरियाणा में पूरा फॉलो हो रहा है, पूरी तरह से लागू हो चुका है। और आपको एक बार लाइसेंस मिल जाएगा तो उसके 1-2 महीने बाद या जब भी लोकल इंस्पेक्टर को टाइम मिलेगा वो आके आपकी इंस्पेक्शन कर जाएगा। तो लाइसेंस की प्रक्रिया हमारी काफ़ी आसान है हरियाणा में। और स्टेट्स में भी आप अपने ड्रग कंट्रोलर को उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी वो कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 के अकॉर्डिंग विदाउट ऑडिट आपको लाइसेंस दे दें। ठीक है। तो जब आप एक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि फार्माडोक्स कंसल्टेंट से पहले मैंने बहुत वर्किंग की है डिफरेंट कंपनीज में, तो हम चाहते हैं कि कोई भी एक मैन्युफैक्चर जो बनने जा रहा है कहीं ऐसा ना हो बाद में फंस के खड़ा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का जो नाम है वो किसी भी ट्रेडमार्क एडवोकेट के पास भेज देना कि सर ये चेक करो इस नाम से कोई और कंपनी ऑलरेडी मार्केट में तो नहीं है। अगर ऑलरेडी इस नाम से कोई मार्केट में कंपनी हुई और उसने अपना ट्रेडमार्क करा रखा होगा और आपने बगैर ट्रेडमार्क के ये आपने इस नाम से कोई कंपनी खोल ली, तो कभी भी आपके खिलाफ वो केस कर सकते हैं। आप पे दावा ठोक सकता है कि आपने मेरी जो पब्लिसिटी मेरी की हुई थी या जो मेरी लोकप्रियता थी या जो मेरी एडवर्टाइजमेंट थी उसका फ़ायदा आप उठा रहे हो। एडवर्टाइज मैं कर रहा हूँ, माल आपका बिक रहा है। तो जो भी ट्रेडमार्क का एडवोकेट होगा वो आपको बता देगा कि सर इस नाम से कोई कंपनी नहीं है, आप खोल लो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टीम। इस नाम से तो ऑलरेडी कंपनी है, ये आप मत करिए। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी आपका नाम आपने सेव कर लिया, अपना बिल्कुल सेफ हो गया आपका नाम, कभी इस नाम से इंडिया में कोई कंपनी नहीं है और मैं इसको करता हूँ, इस नाम से कंपनी खोलता हूँ, तो कल को मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो आपने 2-3 साल कंपनी चला ली फिर कोई आपके ऊपर केस कर दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस नाम से आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हो, जो आपके ब्रांड नेम्स या ट्रेड नेम्स है, उनकी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है। तो ये 2 काम करा के आप बिल्कुल सेफ हो गए हैं। उसके बाद
देखिए, आपको जो फैक्ट्री लगानी है, मैं काफ़ी बता चुका हूँ इस बारे में अपने पुराने वीडियोज़ में। आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगानी है, या किसी भी एक ऐसा एरिया हो जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा वहाँ पे, जहाँ पे मतलब एनओसी आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि जी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना अलाउड है, आप उसमें लगा सकते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपकी आउटर लैंड हो, तो गवर्नमेंट जिसमें अलाउ कर दे आपको, वहीं पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं इसकी। और जब फैक्ट्री आप बनाते हैं तो कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं कि वो प्लाई बोर्ड से पार्टीशन कर देते हैं, वुड से कर देते हैं, या बेसमेंट में फैक्ट्री लगा लेते हैं अपनी। तो बेसमेंट में गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती फैक्ट्री लगाना। बेसमेंट में आप सिर्फ स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आपने बेसमेंट में फैक्ट्री लगा दी तो कभी फायर होगी तो जो फायर ब्रिगेड के जो भी कर्मचारी हैं वो उनकी पाइप बेसमेंट में नीचे तक नहीं पहुंच सकती, तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकते हैं। इसलिए कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी बेसमेंट में अलाउड नहीं है एज़ पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो आपने फर्स्ट फ्लोर पे लगाओ, आप सेकंड पे लगाओ, थर्ड पे लगाओ, आप एक फ्लोर पे लगा लो, नीचे फ्लोर पे और फैक्ट्रियाँ लगी हुई है आप सेकंड फ्लोर पे लगा लो, तो गवर्नमेंट हर चीज़ को इनको अलाउ करती है। उसके बाद जो हमारा ये कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस है, इसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये आप पे करिए, आपका लाइसेंस 5 साल के लिए बन के रेडी हो जाएगा। उसमें 10 प्रोडक्ट हर सेक्शन के आपको फ्री मिलेंगे। मान लो आपका पाउडर सेक्शन है तो 10 प्रोडक्ट उसके फ्री देगी गवर्नमेंट, 10 क्रीम के फ्री देगी, 10 आपको टूथपेस्ट के फ्री देगी, 10 डिओड्रेंट के, 10 परफ्यूम के। इस तरह के जितने भी हमारे सेक्शन, सबके 10-10 प्रोडक्ट फ्री देगी आपको, प्रोवाइडेड दैट आपने उस सेक्शन के लिए आपने कमरे बना रखे हैं। उस सेक्शंस के लिए जो गवर्नमेंट ने मशीन्स बता रखी हैं, जो कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 में मशीन बता रखी हैं कि भाई अगर आपने क्रीम बनानी है तो आपको उसके अंदर प्लांटरी मिक्सर रखना है, आपको ट्यूब फिलिंग मशीन रखनी है, आपको कोलाइड मिल रखनी है। ठीक है, पाउडर है तो उसके अंदर भी आपको कोई बाल मिल रखनी है, कोई शिफ्टर रखना है, कोई पाउडर फिलिंग रखनी है, कोई डस्ट एक्सट्रैक्टर रखना है। तो वो मशीनें हर रूम की आपको रखनी पड़ेंगी। जो जो सेक्शन आप लेना चाहते हैं उसकी मशीनें आपको रखनी पड़ेंगी, उतना एरिया आपको देना पड़ेगा। तो उस सेक्शन का आपको लाइसेंस मिलता चला जाएगा। अब एक बारी में आप जो भी ले लीजिए लाइसेंस, लेकिन आप एक बारी क्रीम का सेक्शन लेके लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आप कहते हो मैं परफ्यूम का भी दो जी 1 महीने बाद, तो आपको 10,000 रुपये दोबारा फीस पे करनी पड़ जाएगी। इसलिए एक ही बार आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। और जब एक बार आप लाइसेंस ले लेते हैं तो उसका रिन्यूअल नहीं होता है। मतलब आपको एक बार जो लाइसेंस दे दिया वो पूरी लाइफ टाइम का है। बस हर 5 साल के बाद आप 10,000 रुपये गवर्नमेंट को फीस देते जाइए। 5 साल के लिए लाइसेंस मिला, 5 साल होने वाले हैं, 1 महीने पहले 10,000 रुपये फ़ीस जमा करा दी कि जी ये मेरी रिन्यूअल फ़ीस है। फिर अगले 5 साल में दोबारा फ़ीस जमा करा दी, तो ये आपका लाइसेंस लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हैंडमेड आपका जो कॉस्मेटिक्स है या होममेड कॉस्मेटिक्स है, उसको आप अपने इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। 1 साल की सज़ा है अगर आप घर से बना के लेबल लगा के माल को बेचते हो, या 25,000 रुपये जुर्माना, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुन लीजिए कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में आप फंस जाओगे, मुकदमेबाजी में फंस जाओगे अगर आप घर से बना के माल बेच रहे हो तो। और इसके लिए आप बिल्कुल मिसगाइड ना हो, आप अपने लोकल ड्रग इंस्पेक्टर के पास एक बार चले जाओ, उससे पूछ लो आप जाके, अगर आपके विश्वास ना हो कि सर मैं घर से बना के बेचना चाहता हूँ, तो देखिए वो आपको क्या रिप्लाई देगा। आप बिल्कुल सन रह जाएंगे उसके रिप्लाई को। तो जो भी ये वीडियोस वगैरह हैं यूट्यूब पे, इन सबको आप छोड़ दीजिए। और आप जब आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स का, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो जो ओनर है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनकी माताजी का नाम, उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। आप हमें दे देंगे तो हम आपका लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आप किसी भी स्टेट के हों। इसके बाद आपकी कंपनी के भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपकी कंपनी का MOA, AOA, पार्टनरशिप डीड या GST, जिस पे जो एप्लीकेबल हो। भी अगर आप मालिक हो, अकेले मालिक हो, तो आपको कोई पार्टनरशिप डीड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तभी आपको अपना MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको बनवाना है। ठीक है, फिर जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ की उस जगह में या तो आपने खरीद रखी है वो जगह, तो आपकी रजिस्ट्री होगी, और अगर आपने उसको किराए पे ले रखा है तो रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो आप टेक्निकल स्टाफ रखने जा रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, जमा कराने हैं, मतलब ऑनलाइन। तो
बीएससी या 12th विद साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी इनके पोर्टल में कुछ दिखता है CDSU के पोर्टल में कि 12th विद साइंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए बीएससी हमारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। आपका जो प्रीमाइस है उसका लेआउट भी प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे रूम्स उसमें हमें बनाने पड़ते हैं, आपको एक अपने जो मैनेजमेंट है या ऑफिस है वो आपको बनाना पड़ता है। फिर आपको लेबर के लिए उनके खाना खाने की जगह आपको बनानी पड़ती है, उनके मेल और फीमेल के वॉशरूम्स अलग अलग बनाने पड़ते हैं, आप उनके वर्कर्स के चेंज रूम भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं। देखिए कई लोग चेंज रूम को ना ट्रायल रूम समझ लेते हैं, जैसे हम किसी कपड़ों के शोरूम पे जाते हैं शर्ट पैंट सूट वगैरह खरीदने के लिए, तो एक छोटा सा ट्रायल रूम होता है हमारा 4x4 का, वैसे चेंज रूम बना देते। देखिए वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपकी कंपनी में एक साथ 50 वर्कर एकदम घुसते हैं चेंज रूम के अंदर, तो बड़ा चेंज रूम होना चाहिए आपका, 150-200 स्क्वायर फुट का एक चेंज रूम होना चाहिए। मेल और फीमेल का हमें अलग अलग बनाना है। इसके लिए हमारे को रूम्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है कि यहाँ से ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये डिस्पैच हो गया। तो इस तरह से आपको पूरी प्लानिंग करनी है। और लेआउट बनाने के लिए आप हमें फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को अपने प्लॉट का साइज़ दीजिए, अपनी कैपेसिटी बताइए क्या कैपेसिटी का आपको फैक्ट्री लगाना है, तो हम पूरा लेआउट आपको बना के देंगे, पूरी लिस्ट ऑफ मशीन बना के देंगे। AHU लगाना है या AC लगाना है, कैसा सादा पानी चलेगा, क्या हमारे को पानी की ट्रीटमेंट करनी है, मतलब पूरी डिटेल आपको सारी गाइडेंस हम लोग देंगे आपको। तो कॉल कीजिए आप 9996859227 पे। इसके अलावा आपको कुछ NOCs भी लेने पड़ते हैं, जैसे फायर NOC और पोल्यूशन NOC, क्योंकि हम ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं। जो पोल्यूशन की देखिए 4 कैटेगरी होते हैं, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो हम ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं कि हम ना वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं और कुछ डिफरेंट केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, तो वो पानी में बह के वो नाले से होकर नदियों में चले जाते हैं, पूरे जल को वो मतलब पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं। तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। इसके लिए हमारे को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। एफ्लुएंट ट्रीट प्लांट में हम अपना सारा जो भी केमिकल वाला वेस्ट वाटर डालेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और जो वेस्ट इकट्ठा होगा उसको एक वेस्ट ट्रीटमेंट एजेंसी है उसको हमारे को उठा के ले जाएगी और उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। और आपको अपनी कंपनी में जब आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं, अपनी लिस्ट ऑफ मशीन्स आपको पूरी सबमिट करनी पड़ेगी, अपना ट्रेडमार्क आपको सबमिट करना पड़ेगा, और आपको एक प्रोडक्ट की एक लिस्ट प्रॉपर कंपोजिशन के साथ बना के सबमिट करनी पड़ती है। तो उस कंपोजिशन का भी एक फॉर्मेट होता है कि उसमें आपके प्रोडक्ट के सभी केमिकल्स के नाम होते हैं, उनका INSI नेम होता है, उनका क्या है, हर एक केमिकल का आप क्यों डाल रहे हो, उनकी कितनी मात्रा आप उसके अंदर डाल रहे हो। तो ये इस तरह से एक लिस्ट बनती है, वो भी हम लोग आपकी ये लिस्ट बना देते हैं। तो हैंडमेड और होममेड कॉस्मेटिक्स के मेरे जो भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो ये जो लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही मिलेगा, और आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10-20-50 हज़ार से आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। आपको प्रॉपर पार्टीशन करनी है, फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑब्टेन करने हैं। फायर NOC, पोल्यूशन NOC, ये भी लेने में कोई सस्ते में नहीं मिलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आपको इनके लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। अगर आप फायर NOC लेने जा रहे हैं, आपको फायर के सिलेंडर लगाने पड़ेंगे, 1500-2000 रुपये का एक सिलेंडर आएगा। अगर आपकी बड़ी प्रीमाइसेस है तो आपको आग बुझाने के लिए आपको फायर होज, फायर की पाइप और आपके फायर के सेंसर्स, स्प्रिंकलर्स, ये सब लगाने पड़ते हैं, और तब आपको जाके फायर NOC मिलेगी। उसके लिए सरकारी फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आप पोल्यूशन के NOC लेने जा रहे हैं तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, वो भी 2-2.5 लाख रुपए का आपका प्लांट आता है। फिर उसकी भी आपको सरकारी फ़ीस पे करनी पड़ती है, 70-80 हज़ार रुपये उसकी सरकारी फ़ीस होती है। और जो भी आपके NOC आपको दिला रहे हैं वो कंसल्टेंट भी आपसे कुछ चार्ज करेंगे। तो फैक्ट्री अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपका खर्चा होने वाला है, उसके लिए आप मेंटली आप प्रिपेयर रहें, तभी आप ये स्टेप उठाएं। और फार्माडॉक्स कंसल्टेंट 9996859227 पे आप हमें कॉल कीजिए, हम ज़रूर आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और आपका ये जो कॉस्मेटिक फैक्ट्री लगाने का जो भी प्रोसेस है और लाइसेंस लेने का कर देंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।